हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट्स है और अगर सेट्स है तो क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे, मतलब कि जितने भी साल में मंथ्स होते हैं हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसका स्टार्टिंग जे लेटर से होता हो। तो आंसर में क्या लिखोगे? यस, इट इज़ अ सेट। सुनो, अभी हमने बताया कि ये सेट है, ऊपर लिखा है जस्टिफाई योर आंसर। अब ये सेट क्यों है? पता है ये सेट क्यों है? क्योंकि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो, इसका आंसर अब हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला है जितने साल में मंथ होते हैं उन मंथ को छांटो, ठीक है, और जिनकी स्टार्टिंग जे लेटर से होती है उस उनका सेट बना दो, ठीक है। और हम जानते हैं कि जे लेटर से कौन कौन से मंथ आते हैं, जैसे कि जनवरी आता है, जून, जुलाई, ये 3 मंथ आते हैं जिनका स्टार्टिंग जे लेटर से होती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हमारे सामने है सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। पहले हमको बताना है कि इसका सेट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो क्यों बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा इसका सेट, ये बताना है पहले। इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। पता है इसका सेट क्यों नहीं बना? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इसका सेट बनाना है। देखो, राइटर्स आपके लिए अलग हो सकते हैं और मेरे लिए अलग हो सकते हैं। आपका जो टैलेंटेड राइटर होंगे वो कोई और हो सकते हैं और मेरे लिए जो टैलेंटेड राइटर्स है वो कोई और हो सकते हैं। ऐसे ही आपके फ्रेंड के लिए कोई और दूसरा राइटर होगा, इसलिए इसका सेट नहीं बन सकता, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये सेट नहीं है। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमारे सामने है थर्ड पार्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। पहले तुम ये बताओ कि इसका सेट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो क्यों बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, बताओ। देखो, अब अपना आंसर मैच करना, ठीक है। देखो, नो, इट इज़ नॉट अ सेट, हम इसका सेट भी नहीं बना सकते। सुनो, अब इसका आंसर नो क्यों आया, ठीक है, ये जानो। इसका आंसर नो इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन बोला है। आपके लिए बेस्ट क्रिकेटर कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके लिए सचिन तेंदुलकर होगा, मेरे लिए विराट कोहली हो सकता है, आपके दोस्त का सहवाग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबको अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। जहाँ पर अलग अलग आंसर मिले वहाँ पर सेट हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये याद रखना। और इसकी एक ट्रिक है, वो आपको अभी बताता हूँ। देखो, ट्रिक ये है कि जहाँ पर आपको एडजेक्टिव दिखे, जैसे कि मोस्ट, बेस्ट, गुड, ये आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिखे तो वो सेट नहीं होता, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। इसका आंसर ट्राई करो एक बार। आंसर सुनो इसका, यस, इट इज़ अ सेट। ये एक सेट है, ठीक है। अब ये सेट क्यों है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, जितने भी लड़के तुम्हारी क्लास में पढ़ते हैं उनका कलेक्शन बनाओ। तो आप ये बना सकते हो,
आप काउंट कर सकते हो। मान लो कि आपकी क्लास में 20 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, तो आप गिन सकते हो, ठीक है। इसलिए ये मेरा सेट हुआ, ठीक है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे अपनी फिफ्थ पार्ट की ओर। देखो फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 100 से छोटा हो, लेस हो, ठीक है। फिर से इसको एक बार ट्राई करो। देखो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बढ़िया होगा, ठीक है। इसको ट्राई करो। योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो जिनका आंसर आ गया उनके लिए तालियां, और जिनका नहीं आया उनको भी आ जाएगा, वो चिंता ना करें। देखो इसका आंसर है यस, इट इज़ अ सेट। ये एक सेट है, ठीक है। अब ये सेट क्यों है वो सुनो। देखो क्वेश्चन ने बोला है नेचुरल नंबर का सेट बना है जो कि 100 से छोटा होना चाहिए, तो हम ये बना सकते हैं। इसका आंसर हमको मिलेगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या बनेगा, सेट ए बराबर करली ब्रैकेट 1 2 3 से लेकर 99 तक, फिर करली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे सामने है सिक्स्थ क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। इसका मतलब यह है कि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवल लिखी है उन सब का कलेक्शन बनाओ, ठीक है। इसका आंसर है यस, इट इज़ अ सेट। ये एक सेट है, ठीक है। अब ये क्यों सेट है वो सुनो। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी किताबें लिखी है वो एक सीमित है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारा सेट है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे सामने है सेवन क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो कि इवन इंटीजर का सेट हो, ठीक है। पहले ये बताओ ये सेट होगा या नहीं होगा। इसका आंसर है यस, इट इज़ अ सेट। क्योंकि हम इसका ना सेट बना सकते हैं। देखो इवन इंटीजर है, हम इसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा सेट हुआ, ठीक है दोस्तों। अब हमारे सामने है एट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यानी कि जो आपकी क्लास 11 की टेक्स्ट बुक है उसमें जितने चैप्टर है उनका आप कलेक्शन बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ बना सकता हूँ, क्योंकि वो क्या सीमित है, काउंटेबल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी की बुक में 16 चैप्टर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सेट हुआ, यस इट इज़ अ सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। सुनो इसका आंसर क्या है, नो इट इज़ नॉट अ सेट। देखो अब ये सेट क्यों नहीं है। देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मोस्ट गुड जब भी दिखाई दे तो वो सेट नहीं होता। आप क्वेश्चन में देखो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, जहाँ पर देखो इसमें मोस्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सेट नहीं हुआ। और वैसे भी क्यों होगा ये सेट, खुद सोचो ना। आपके लिए डेंजरस एनिमल कोई और होगा और मेरे लिए कोई और होगा, और आपके लिए जो आपका दोस्त होगा उसके लिए कोई और डेंजरस एनिमल होगा। इसलिए ये क्या हमारा सेट नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। हमें इसमें सिंबल भरना है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का, ठीक है दोस्तों। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5-A। तो आपको इसमें क्या करना है, आप सेट ए देखोगे जो ऊपर दिया गया है, उसमें लिखा है 1 से लेकर 6 तक हमको काउंटिंग दे रखी है। तो हमें देखना है कि जो 5 है ये हमारा सेट ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप देखोगे कि जो हमारा सेट ए है उसमें 5 आ रहा है। तो
फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आ जाएगा बिलोंग्स टू का। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड पार्ट देखो, 8-A दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे सेट ए में, तो आपका 8 कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो वो सेट ए में कैसे आएगा? तो इसलिए जो नीचे का आंसर हुआ वो नॉट बिलोंग्स टू हुआ। ठीक है दोस्तों। अब थर्ड पार्ट देखो, क्या लिखा है? 0-A। अब सेट ए देखो जो हमें दिया गया है, उसमें कहीं जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो जीरो नहीं लिखा। इसका मतलब जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हुआ नॉट बिलोंग्स टू। अब फोर्थ पार्ट देखो, लिखा है 4-A। अब आप सेट ए देखो, उसमें 4 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो देखो आप, 4 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप लिखोगे बिलोंग्स टू। अब फिफ्थ पार्ट देखो, लिखा है 2-A। अब आप सेट ए देखो, उसमें 2 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आप देखोगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 2, जो डैश है उसमें आप लिखोगे बिलोंग्स टू ए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी डाउट है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।